हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। हाउ टू क्रैक IC38 इस न्यू सीरीज का ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1-2 नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक अवधि बीमा की यूएसपी को समझाएं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए कम कीमत, बी आवरण, सी निवेश की आय, डी राइडर का विकल्प। सही जवाब है कम कीमत। दो प्रस्ताव प्रपत्र में प्रदान की गई जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एजेंट की क्या भूमिका होती है? ए एजेंट केवल सामान्य जानकारी प्रदान करता है और जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बी एजेंट प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए एजेंट की कोई भूमिका नहीं होती है। डी एजेंट केवल प्रस्ताव प्रपत्र भरने में सहायता करता है और जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। सही जवाब है बी एजेंट प्रस्ताव प्रपत्र में दी गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होता है। 3 रमेश ने इक्विटी फंड के जरिए अपने यूलिप प्रीमियम को बढ़ाने का फैसला किया है। बीमा कंपनी अपने प्रीमियम का निवेश कहाँ करेगी? ए स्टॉक, बी सरकारी या कॉर्पोरेट ऋण, सी इक्विटी संबंधी उपकरण और सरकारी या कॉर्पोरेट ऋण दोनों में, डी कमर्शियल पेपर या ट्रेजरी बिल। सही जवाब है स्टॉक। 4 IRDA के मानदंडों के अनुसार बीमा कंपनी भारत में इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक बचत जीवन बीमा उत्पाद उपलब्ध करा सकती है? विकल्प 1 यूनिट लिंक बीमा प्लान, विकल्प 2 परिवर्तनीय बीमा प्लान, ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही जवाब है केवल 1। 5 माइकल ये पक्का करना चाहता है कि उसकी मृत्यु होने पर उसके बकाया बंधक ऋण का भुगतान करने के लिए जीवन बीमा की आय उपलब्ध होगी। उसने एक ऐसा जीवन बीमा खरीदा जिसमें आवरण की राशि उसी तरह धीरे धीरे कम होती जाती है जिस तरह उसका बकाया बंधक ऋण धीरे धीरे कम होता जाता है। बताएं कि माइकल ने किस प्रकार का बीमा क्या खरीदा है? ए घटता लाभ बीमा, बी घटता राइडर लाभ, सी घटती अवधि बीमा, डी पुनः प्रवेश अवधि बीमा। सही जवाब है सी घटती अवधि बीमा। 6 समरा ने अवधि बीमा पॉलिसी तब खरीदी थी जब उसके पास जीवन बीमा की उच्च जरूरतें और सीमित आय थी। अब समरा आजीवन बीमा का खर्च वहन कर सकती है। अवधि जीवन बीमा का कौन सा प्रावधान समरा को अपने अवधि बीमा को आजीवन बीमा में बदलने की अनुमति देगा, जिसमें ये दिखाने की जरूरत नहीं होगी कि वह अभी भी बीमा योग्य है? ए बदलाव, बी रूपांतरण, सी विनिमय, डी स्विच करना। सही जवाब है बी रूपांतरण। 7 इनमें से कौन सा विकल्प दिए गए अनुच्छेद में वर्णित एजेंट की भूमिका को सबसे उचित प्रकार से दर्शाता है? 1 श्री रमेश के एजेंट ने उन्हें केवल आवश्यक दावा प्रपत्र प्रदान किए और बीमाकर्ता के कार्यालय में उन्हें जमा करने में उनकी सहायता नहीं की। बी श्री सुरेश के एजेंट ने दावा प्रपत्रों के संबंध में उनकी सहायता करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे इससे पहले श्री सुरेश के परिवार से कोई व्यवसाय नहीं मिला था। सी श्री गणेश के एजेंट ने दावा प्रपत्रों को सही ढंग से भरने में उनकी सहायता की और बीमाकर्ता के कार्यालय में उन्हें जमा करने में उनकी सहायता की जिससे सद्भावना और भावी व्यावसायिक संभावनाएं उत्पन्न हुई। डी श्री नीलेश के एजेंट ने दावा प्रपत्र भरने में उनकी सहायता की लेकिन बीमाकर्ता के कार्यालय में उन्हें जमा करने में उनकी सहायता नहीं की। सही जवाब है सी श्री गणेश के एजेंट ने दावा प्रपत्रों को सही ढंग से भरने में उनकी सहायता की और बीमाकर्ता के कार्यालय में उन्हें जमा करने में उनकी सहायता की जिससे सद्भावना और भावी व्यावसायिक संभावनाएं उत्पन्न हुई। 8 अजित की पत्नी का निधन हो गया है और उसे मृत्यु दावे के लिए आवश्यक प्रपत्र जमा करने होंगे। दावा प्रपत्र के अलावा उसे इनमें से कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे? 1 विवाह का प्रमाण पत्र, बी नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, सी पासपोर्ट की प्रति, डी ड्राइविंग लाइसेंस। सही जवाब है बी नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र। 9 आपने और आपके समान उम्र के दोस्त ने एक ही तारीख को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी लेकिन आप उससे अधिक प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं। आपकी मृत्यु होने की स्थिति में लाभार्थी को दिए गए मुआवजे पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 1 मुआवजा एक समान रहता है, बी मुआवजा अधिक होगा, सी मुआवजा कम होगा, डी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सही जवाब है बी मुआवजा अधिक होगा। 10 इनमें से कौन से निर्दिष्ट घटना है जिसमें बीमाधारक को दावे का भुगतान किया जाता है?
एक रमेश की नौकरी समाप्त हो जाती है और वह अपने प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकता। बी रमेश परिपक्वता अवधि से पहले अपनी पॉलिसी निरस्त करने का फैसला करता है। सी रमेश की पॉलिसी परिपक्वता अवधि तक पहुंच जाती है। डी रमेश अपनी पॉलिसी के सापेक्ष ऋण लेने निर्णय लेता है। सही जवाब है सी रमेश की पॉलिसी परिपक्वता अवधि तक पहुंच जाती है। 11 शुद्ध अवधि बीमा योजना टर्म एश्योरेंस प्लान के दूसरे पहलू की पहचान करें। एक बीमा का सबसे सस्ता रूप है। बी इसे आजीवन बीमा योजना में बदला जा सकता है। सी की परिपक्वता पर कोई रिटर्न नहीं देता है। डी यह एक आय प्रतिस्थापन योजना के रूप में आता है। सही जवाब है सी ये परिपक्वता पर कोई रिटर्न नहीं देता है। 12 रोग के संकेतक के रूप में किसी व्यक्ति के रक्तचाप का क्या महत्व है? ए यह मूत्र तंत्र की खराबी का संकेत हो सकता है। बी यह अंतःस्रावी तंत्र की कमजोरी का संकेत हो सकता है। सी उच्च रक्तचाप के कारण गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। डी ये किसी बीमारी का संकेत नहीं देता है। सही जवाब है सी उच्च रक्तचाप के कारण गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं। 13 उस बीमा उत्पाद की पहचान करें जिसे आकस्मिक उत्पादों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ए बैंक डिपॉजिट, बी शेयर, सी बॉन्ड, डी जीवन बीमा। सही जवाब है डी जीवन बीमा। 14 इनमें से कौन सा कथन सही है? ए अवयस्क बिना किसी कानूनी बाध्यता के स्वतंत्र रूप से अनुबंध कर सकते हैं। बी अवयस्क के जीवन से संबंधित प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो माता पिता या कानूनी अभिभावक की हैसियत से अवयस्क से संबंधित हो। सी अवयस्कों को वयस्कों के समान ही संविदात्मक शक्ति प्राप्त होती है। डी अवयस्क जीवन बीमा अनुबंधों में शामिल हो सकते हैं। सही जवाब है बी अवयस्क के जीवन से संबंधित प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो माता पिता या कानूनी अभिभावक की हैसियत से अवयस्क से संबंधित हो। 15 जोखिम सहने की क्षमता की व्याख्या करें। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एक जोखिम के प्रकार जो व्यक्ति ले सकता है। बी जोखिम की मात्रा जिसका भार व्यक्ति निवेश के समय उठाने को तैयार है। सी जोखिम प्रबंधन के उपकरण। डी वह अवधि जिसके लिए व्यक्ति अपने निवेशों को जोखिम में डालने को तैयार है। सही जवाब है बी जोखिम की मात्रा जिसका भार व्यक्ति निवेश के समय उठाने को तैयार है। 16 इनमें से किस परिदृश्य के परिणामस्वरूप कोई जीवन बीमा का बीमा लेखक बीमा का प्रस्ताव अस्वीकार कर सकता है? एक श्री एक्स जिनको आवेदन के समय मामूली सर्दी जुकाम है। बी श्री वाई जिनका हृदय रोग का पारिवारिक इतिहास रहा है। सी श्री जेड जिन्हें कैंसर हो चुका है और उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। डी श्री टी जिनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। सही जवाब है सी श्री जेड जिन्हें कैंसर हो चुका है और उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है। 17 कर नियोजन का उद्देश्य बताएं। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। एक कर से बचाव, बी अपने निवेशों का इस तरीके से नियोजन करना ताकि अधिकतम कर लाभ लागू हो सके। सी कर के लिए प्रावधान, डी समय पर कर चुकाना। सही जवाब है बी अपने निवेशों का इस तरीके से नियोजन करना ताकि अधिकतम कर लाभ लागू हो सके। 18 जीवन के उस चरण की पहचान करें जब कोई व्यक्ति अपनी दीर्घकालिक बचत की सबसे अधिक सराहना करेगा। ए बचपन, बी नवविवाहित, सी किशोर, डी सेवानिवृत्ति के बाद। सही जवाब है डी सेवानिवृत्ति के बाद। 19 अवमानित सबस्टैंडर्ड एज जोखिमों से निपटने के लिए सबसे सामान्य तरीका निम्न में से कौन सा है? ए जोखिम को अस्वीकृत करना, बी छूट के साथ जोखिम स्वीकार करना, सी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जोखिम को स्वीकार करना, डी अतिरिक्त के साथ स्वीकृति। सही जवाब है डी अतिरिक्त के साथ स्वीकृति। 20 अपने निवेश की आय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करें। एक मुद्रास्फीति का निवेश की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी मुद्रास्फीति का निवेश की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी मुद्रास्फीति का निवेश की आय पर क्षयकारी प्रभाव पड़ता है। डी मुद्रास्फीति निवेश की आय को बढ़ा देती है। सही जवाब है सी मुद्रास्फीति का निवेश की आय पर क्षयकारी प्रभाव पड़ता है। 21 जीवन बीमा के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के जोखिम स्तर के संदर्भ में मूल्यांकन करने की प्रक्रिया से संबंधित है और फिर यह निर्धारित करता है कि बीमा प्रदान करना है या नहीं और किन शर्तों पर। ए पुनर्बीमा, बी जोखिम प्रबंधन, सी बीमा लेखन,
डी दावा प्रबंधन। सही जवाब है सी बीमा लेखन। 22 समझाए जोखिम सहिष्णुता सर्वाधिक उचित विकल्प चुनिए। एक जोखिम के प्रकार जो कोई ले सकते हैं। बी जोखिम की मात्रा जो कोई निवेश करते हुए वहन करने के लिए तैयार है। सी जोखिम प्रबंधन के साधन। डी अवधि जिसके लिए कोई अपने निवेशों को जोखिम में डालने के लिए तैयार है। सही जवाब है बी जोखिम की मात्रा जो कोई निवेश करते हुए वहन करने के लिए तैयार है। 23 वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवन बीमा कंपनी किसी ऐसी पॉलिसी को वापस प्रवर्तित करती है जिसे या तो प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त कर दिया गया होता है या एक गैर जब्ती प्रावधान के अंतर्गत जारी रखा गया होता है। ए पुनः स्थापन। बी पुनर्जीवित करना। सी समर्पण सरेंडर। डी खत्म लेप्स। सही जवाब है पुनर्स्थापन। 24 निम्नलिखित दो कथन विश्लेषित कीजिए और सत्य निर्धारित कीजिए। कथन 1 साधारण बीमा के मामले में आकस्मिक घटना निश्चित रूप से होती है। कथन 2 जीवन बीमा के मामले में आकस्मिक घटना निश्चित रूप से होती है। ए कथन 1 सत्य है। बी कथन 2 सत्य है। सी कथन 1 और कथन 2 सत्य है। डी कथन 1 और कथन 2 असत्य है। सही जवाब है बी कथन 2 सत्य है। 25 IRDAI उत्पाद विनियमों के अनुसार गैर लिंक्ड पॉलिसी को बकाया प्रीमियम की तारीख से वर्षों के अंदर पुनर्जीवित किया जा सकता है। ए 2 वर्ष। बी 3 वर्ष। सी 4 वर्ष। डी 5 वर्ष। सही जवाब है डी 5 वर्ष। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।